अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 12.5 सॉल्व द ट्रायंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास एंगल क्या गिवन है जी? हमारे पास एंगल गैमा गिवन है। तो साइड देखेंगे हमारे पास कौन सी साइड बड़ी है? ए। बी साइड छोटी है तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें 110 डिग्री 22 मिनट। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दें 110 डिग्री 22 मिनट। तो आपके पास बन जाता है 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 डिग्री 22 मिनट। तो हमारे पास आता है 69 डिग्री 38 मिनट। इसको आप 1 कह दें। अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट। क्या करेंगे यूज? लॉ ऑफ टेंजेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ए माइनस बी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। वैल्यूज पुट कर दें। ए हमारे पास है 319, बी हमारे पास है 168। इन्हीं को ऐड करेंगे 319 प्लस 168। तो डिनोमिनेटर में हम एज इट लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और इधर हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास है 69 डिग्री 38 मिनट डिवाइड करेंगे 2 पे। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाता है 319 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 168 तो हमारे पास बनता है 151। तो 319 में ऐड कर दें 168 तो बनता है 487 इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर। तो आप सबसे पहले 69 डिग्री 38 मिनट पे डिवाइड कर दें किसको? 2 को। तो हमारे पास जो आंसर आता है उस पे हम डिवाइड कर देंगे, उस पे अप्लाई कर देंगे टेंजेंट। तो हमारे पास आंसर बनता है 0.695449। तो अगेन चेक कर लेते हैं। 69 डिग्री 38 मिनट पे हम 2 डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उस पे टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बन जाता है 151 मल्टीप्लाई 0.695449 डिवाइडेड बाई 487 इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये बन जाता है हमारे पास टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 151 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 0.695449 जो आंसर आएगा उस पे डिवाइड कर देंगे 487 को। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.21563। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इधर आके टेंजेंट क्या बन जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 21563। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई। तो शिफ्ट टेंजेंट आंसर जो हमारा आता है वो आता है हमारे पास 12.168488। तो अल्फा माइनस बीटा जो बन गया इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हमारे पास बन जाता है 20। इसको आगे आप डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड्स। तो इस तरह आपके पास इक्वेशन 2 बन गई।
हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर डायरेक्ट लिख दें प्लस 1 प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 38 मिनट, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड्स। तो हमने इसको ऐड किया तो ये बीटा जो है वो सेम पड़ा है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 69 डिग्री 38 मिनट को ऐड कर देंगे 24 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड्स। तो ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है 93 डिग्री 58 मिनट 13 सेकेंड्स। तो अल्फा के ऑब्जेक्ट्स को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 46 डिग्री 59 मिनट एंड 6 सेकेंड्स। तो इस तरह हमारे पास एंगल अल्फा हमने मालूम किया। अब हम क्या करते हैं कि इसको पुट कर देते हैं 1 और 2। तो हम लिखते हैं पुट अल्फा इन 1। तो अल्फा को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास बनता है 46 डिग्री 59 मिनट 6 सेकेंड्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 38 मिनट। तो बीटा बन जाता है हमारे पास 69 डिग्री 38 मिनट माइनस 46 डिग्री 59 मिनट 6 सेकेंड्स। तो बीटा हमारे पास बन गया 69 डिग्री 38 सेकेंड मिनट 69 डिग्री 38 मिनट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 46 डिग्री 59 मिनट 6 सेकेंड्स। तो हमारे पास बनता है 22 डिग्री 38 मिनट 54 सेकेंड्स। तो इस तरह हमारे पास अननोन एंगल बीटा भी आ चुका है। अब हम मालूम करेंगे बाय लॉ ऑफ साइन अननोन साइड बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो हमारे पास क्या है जी, हमें हमारे पास लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। बी और सी दोनों साइड्स गिवन है, हमें मालूम करनी है साइड सी। तो हम ये वाली साइड ये ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। इसका इशू नहीं होता कि इस साइड को इधर या उधर लिख लें, हमें सी मालूम करना है। तो बी मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बीटा ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। तो सी इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 168 साइन गैमा। गैमा आपके पास 110 डिग्री 22 मिनट बाई साइन बीटा। बीटा हमने मालूम किया 22 डिग्री 38 मिनट 54 सेकेंड्स। तो C इज इक्वल टू 168। तो हमारे पास साइन 110 डिग्री 22 मिनट का जो आंसर आता है वो है 0.93748। डिवाइड कर देंगे या फिर हम साइन मालूम करेंगे 22 डिग्री 38 मिनट 54 सेकेंड्स, जो कि हमारे पास बनता है 0.38507। तो C इज इक्वल टू 168। तो आप लिखेंगे 0.93748 डिवाइड करेंगे 0.38507। तो हमारे पास आंसर बनता है 2.43457। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 168 से तो हमारे पास C बनता है 409.0078। तो हमारी साइड जो C बनी वो बनती है C इज इक्वल टू 409.0078। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, साइड B और C गिवन है, B 61 है, C 32 है और अल्फा जो है हमारे पास 59 डिग्री 30 मिनट।
अगर आप बुक के मुताबिक स्टेट देखें तो यहाँ पर आपको साइड ए 32 गिवन है, जबकि वो रॉन्ग है, इसको आप करेक्ट कर लें, बी 61 32 सी है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180। तो अब यहां देखें साइड बी बड़ी है, साइड सी छोटी है, तो इसका मतलब एंगल आपको अल्फा गिवन है, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा कितना है जी 59 डिग्री 30 मिनट। तो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, तो आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास बनता है 180 डिग्री में से निकाल दिया जाए 59 डिग्री 30 मिनट, तो आपके पास आंसर आता है 120 डिग्री 30 मिनट। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। तो अब हम यूज करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो b माइनस सी ओवर b प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा बाई 2 टेंजेंट बीटा प्लस गैमा बाई 2। साइड बी आपके पास 61, साइड सी 32, इन्हीं को ऐड कर दें तो आपके पास जो है ये अननोन है, अपने मालूम करना है। तो टेंजेंट बीटा प्लस गैमा जो कि आपके पास है 120 डिग्री 30 मिनट डिवाइड कर देंगे 2, तो आपके पास 61 में से निकाल दिया जाए 32, तो आपके पास बनता है 29। तो अगर इनको ऐड किया जाए तो 93 बनता है। कितना बनता है जी 93 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा बाई 2 ओवर, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें आप, तो 120 डिग्री 30 मिनट को डिवाइड किया जाए 2 पे, जो आंसर आता है उस पे डायरेक्ट टेंजेंट अप्लाई कर दें तो आपके पास बन जाता है 1.74964 कर लें। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 29 मल्टीप्लाई 1.74964 बाई 93 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा बाई 2। तो ये बन जाता है आपके पास टेंजेंट बीटा माइनस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें 29 मल्टीप्लाई 1.74964, तो ये बन जाएगा आपके पास 50.73956 बाई 93। तो इस तरह आपके पास बन जाएगा बीटा माइनस गैमा बाई 2, इधर आके ये टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा, इनको डिवाइड करके लिख दें तो आपके पास बन जाता है 0.545586। तो बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 2 इंटू शिफ्ट टेंजेंट, तो इनवर्स में आता है आंसर जो कि आपका बनता है 28.61629। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो आपके पास बीटा माइनस गैमा इन डीएमएस फॉर्म 57 डिग्री 13 मिनट 57 सेकेंड्स। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई 2। तो अब आप क्या करेंगे 1 और 2 को ऐड कर दें जी। 1 आपके पास क्या है बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट बीटा माइनस गैमा 57 डिग्री 13 मिनट 57 सेकेंड्स। जब हम ऐड करते हैं तो ये गैमा क्या है कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू, तो इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया जाए 120 डिग्री 30 मिनट को ऐड कर दें किस में 57 डिग्री 13 मिनट 57 सेकेंड्स। तो आपके पास बनता है 177 डिग्री 43 मिनट 57 सेकेंड्स। तो
तो बीटा इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा 88 डिग्री 51 मिनट एंड 58 सेकेंड्स। तो इस तरह आपके पास अननोन एंगल बीटा जो है वो मिल गया। अब इस एंगल को पुट कर देंगे 1 में, तो पुट बीटा इन 1, तो बीटा की वैल्यू है 88 डिग्री 51 मिनट 58 सेकेंड्स प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट। तो गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट में से निकाल दिया जाएगा 88 डिग्री 51 मिनट 58 सेकेंड। तो गैमा बन जाएगा आपके पास जी 120 डिग्री 30 मिनट में से निकाल दिया जाएगा 88 डिग्री 51 मिनट 58 सेकेंड्स, तो आपके पास आ जाता है 30 डिग्री 38 मिनट 2 सेकेंड्स। तो हमारे पास सेकेंड अननोन एंगल गैमा भी आ गया। अब हम लॉ यूज करते हैं, लॉ ऑफ साइन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। साइड बी सी गिवन है, आपको क्या मालूम करनी है, ए साइड। तो आप यहां से ले सकते हैं ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। तो ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई साइन, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन बीटा डिवाइड हो रहा है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, बी साइड आपके पास 61 है, तो साइन अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा आपके पास है जी 59 डिग्री 30 मिनट। तो इसी तरह बीटा की वैल्यू है आपके पास 88 डिग्री 51 मिनट 58 सेकेंड्स। तो a इज इक्वल टू 61 साइन 59 मिनट 59 डिग्री 30 मिनट का आंसर आता है आपके पास 0.861629। तो साइन 88 डिग्री 51 मिनट 58 सेकेंड, तो 0.99980। तो a इज इक्वल टू 61, तो इसको डिवाइड लिखेंगे 0.861629 डिवाइड करेंगे 0.99980। तो आंसर आता है हमारे पास 0.86180। जी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 61 से, तो आपके पास साइड ए बन जाएगी 52.569। तो राउंड ऑफ करके लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 53। तो इस तरह हमारे पास साइड जो थी अननोन वो बन गई 53। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2 एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स। इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट हम रिमेनिंग टू एंगल मालूम करेंगे, जबकि साइड हम मालूम नहीं करेंगे। तो देखिए हम लेट करते हैं कि a रेशो b इज इक्वल टू 3:2। ये हम नाम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। अगर ये हम a भी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये a ओवर b इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से हम अगर कहें कि हमारे पास a जो है वो 3 है, जबकि b हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये होगा साइड ए बी इंक्लूडिंग एंगल जो हमारा कहलाएगा वो गैमा कहलाएगा। कितना है कि 57 डिग्री। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखें, अगर आप ठीक है जी 180 डिग्री बनता है, तो आपके पास गैमा तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा हम डायरेक्ट लिख देते हैं 57 डिग्री।
तो यहां से बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन जाता है 130 123 जी। 180 डिग्री में से अगर 57 डिग्री निकाल दिया जाए तो 123 डिग्री बनता है, इसको आप 1 कह दें। नाउ बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट जी, साइड ए बड़ी है तो हम इसलिए क्या ले लेंगे, a माइनस बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, a माइनस बी ओवर a प्लस बी। तो फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो आप साइड्स में वैल्यूज पुट कर दें, 3 माइनस 2 बाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेंजेंट 123 डिग्री बाई 2। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा 1/5 इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाई, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो 123 डिग्री पे डिवाइड कर दें 2, तो टेंजेंट आंसर हमारे पास आ जाता है 1.84177। तो इस तरह ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1.84177 बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5 और ये इधर ये, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो टेंजेंट इनवर्स, तो इस पे आप डिवाइड कर देंगे किसको, 5 को, तो आपके पास आंसर बन जाता है 0.36835 समथिंग। तो अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा 2 इंटू इसका शिफ्ट टेंजेंट आंसर जो आता है वो बन जाएगा 20.221485 तो अल्फा माइनस बीटा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें और इसके आंसर को डीएमएस फॉर्म में लिखें तो आपके पास बनता है 40 डिग्री 26 मिनट 34 सेकेंड्स। तो इस तरह हमारे पास अननोन एंगल, सॉरी इसको हम 2 कह देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं जी, 1 प्लस 2 करते हैं। तो आपके पास 1 क्या आ रही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री, जबकि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 26 मिनट 34 सेकेंड्स। तो आपके पास ये अल्फा और बीटा कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ये बन जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू जी 123 डिग्री को ऐड कर दें 40 डिग्री 26 मिनट 34 सेकेंड्स। तो ऐड करने से बनता है 163 डिग्री 26 मिनट 34 सेकेंड्स। तो इस पे आप 2 डिवाइड कर दें तो इस तरह आपके पास अल्फा बन गया 81 डिग्री 43 मिनट 17 सेकेंड्स। तो आपका एक अननोन एंगल मालूम हो चुका है जो कि 81 डिग्री 43 मिनट 17 सेकेंड्स। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट अल्फा इन 1 जी। 1 आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पुट कर दें 81 डिग्री 43 17 प्लस बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री। यहां पर आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दें 81 डिग्री 43 मिनट 17 सेकेंड प्लस बीटा इज इक्वल टू 123। तो बीटा इज इक्वल टू 123 डिग्री 81 डिग्री 43 मिनट 17 सेकेंड्स। तो बीटा क्या बन गया, 123 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 81 डिग्री
43 मिनट 17 सेकेंड्स। तो हमारे पास आंसर बन गया बीटा का 41 डिग्री 16 मिनट 43 सेकेंड्स। तो इस तरह हमारे पास सेकंड अननोन एंगल बीटा वो भी मालूम हो चुका है, जो कि 41 डिग्री 16 मिनट 43 सेकेंड्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Two forces of 40 Newton and 30 Newton are represented by vector AB and BC. आप साइड भी कह सकते हैं। तो which are inclined at an angle of 147 degree 25 minute. Find the resultant AC factor जो कि resultant of AB and BC। हम इसी given data के मुताबिक एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखें, जी ये आपके पास देखें तो ए बी सी, टू वेक्टर्स फोर्सेस ए बी, देखिए ए बी एंड बी सी। तो ए सी जो है वो रिजल्टेंट है किसका, ए बी बी सी का। आप वेक्टर्स की फॉर्म में बना दें तो ये बन जाता है इस तरह से। तो देखिए आपके पास जो ए बी है फोर्स कितनी है, टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो 40 है, तो ये बन जाएगी 40 और ये बन जाएगी हमारे पास 30। तो इस तरह हमारे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा 147 डिग्री 25 मिनट। तो मालूम क्या करना है, रिजल्टेंट ए सी, गिवन क्या है ए बी और बी सी। तो देखिए, तो भाई फिर हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास जी ए बी 40 न्यूटन है और बी सी हमारे पास कितना है 30 न्यूटन। मालूम क्या करना है हमने, आपको, और गिवन है थर्ड जो कि एंगल जो कि है 147 डिग्री 25 मिनट। मालूम करेंगे रिजल्टेंट ऑफ एसी, रिजल्टेंट एसी ऑफ ए बी एंड बी सी। तो हम यहां लगा सकते हैं क्या, लॉ ऑफ कोसाइन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। इस क्वेश्चन में आपके पास देखें बताया नहीं गया कि किस तरह सॉल्व करें। आप अगर नाम दे दें, ये साइड्स पड़ी हैं आपकी, ये साइड सी पड़ी है, ये साइड ए पड़ी है, अगर आप नाम देना चाहें तो ये आपके पास ए है, ये साइड आपके पास सी है और ये आप बी मालूम करना चाहिए जो कि ए सी बनता है। तो अगर आपको एंगल 90 का ना हो तो आप कहते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल के जरिए सॉल्व करेंगे। किस के जरिए, ऑब्लिक ट्रायंगल। अब बात आती है कि ऑब्लिक ट्रायंगल के अंदर लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें। दो साइड्स गिवन है तो आप यूज कर सकते हैं क्या, लॉ ऑफ कोसाइन। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, जी इसी के मुताबिक बना लेते हैं। मालूम करनी है हमने वेक्टर ए सी, क्या है जी, ए सी इज इक्वल टू ए बी। ए सी जो बनेगा आपके पास ए बी प्लस बी सी माइनस 2 ए बी बी सी कॉस ए सी। ए सी के साथ क्या आ रही साइड बी, इसके एडजेसेंट जो एंगल होता है इंक्लूडेड वो क्या बनता है, कॉस 147 डिग्री मीन्स के ये बन जाता है आपके पास बीटा। ठीक है, तो ए सी आपने मालूम करना है, ए बी आपके पास है 40, बी सी आपके पास है 30 माइनस 2, ए बी 40 बी सी 30। तो एंगल कितना है आपके पास 147 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरह से आपके पास ये बन जाता है, ये ऐसे रहेगा ए सी 40, ये बन जाता है 1600, ये बन जाता है 900 और ये बन जाएगा 2400 इंटू। मजीद हम चेक भी कर लेते हैं अगेन जी, 40 मल्टीप्लाई 40, ठीक है जी, 30
का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 9 है। इसी तरह 30, 40 और 2 मल्टीप्लाई किया, यही बनता है। तो cos 147 डिग्री 25 मिनट का आंसर बन रहा है हमारे पास नेगेटिव 0.84260908 सो ऑन। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये AC तो इस तरह हमारे पास ये बन जाता है 2500, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2022.2618। अब इसको ऐड कर दें तो आपके पास बन जाएगा 2500, तो ये बन जाता है 4522.2618। हमें क्या चाहिए, ओनली AC, तो इधर ले लें आप स्क्वायर रूट, तो ये बन जाता है आपके पास 67.247। तो हम इसको लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 67.25, राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 67.25। तो इस तरह हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।